पुराने जमाने का एक बहुत ही दिलचस्प और सबकमोज वाकया है कि दूर दराज इलाके में एक कंजूस आदमी रहा करता था। उसके पास बहुत ज्यादा दौलत थी और वो उस दौलत में से एक सिक्का भी अपने ऊपर लगाना गवारा नहीं करता था। और उसकी बीवी उसे हर वक्त समझाती रहती कि इतने कंजूस मत बनो, और लेकिन वो शख्स नस से मस ना होता। एक दिन उसे बैठे बैठे ख्याल आया कि मेरे मरने के बाद मेरी इस तमाम दौलत का क्या बनेगा, लोग तो मेरी इस दौलत पर कब्जा कर लेंगे। तो उसने अपनी तमाम दौलत अपने एक घड़े में इकट्ठा करना शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसने अपनी जमीन और जायदाद सब बेचकर सोने के सिक्कों की शक्ल में उस तमाम रकम को उस घड़े में बंद कर दिया और अपने घर के सेन के अंदर दफन कर दिया। अब कंजूस शख्स इस ख्याल से मुतमईन हो गया कि उसकी दौलत अब महफूज जगह पर है और उसे कोई भी खर्च नहीं कर सकेगा। अब लेकिन उसको एक और मुश्किल आन पड़ी कि उसका अब गुजर बसर कैसे होगा। तो उसने उसका भी हल सोचा और पूरे गांव में ढिंडोरा पीटा और शोर मचाया कि उसके घर में चोरी हो गई है और उसके पास अब खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं और चोर सारा माल ले उड़े हैं। क्योंकि गांव वालों को पता था कि इसने अभी ही अपनी जायदाद वगैरह बेची है, तो गांव वालों ने भी उसकी बात पर एतबार किया और उसे खाना देना शुरू कर दिया। चंद दिन ऐसा ही चलता रहा। अब कंजूस आदमी को और भी मजा आने लगा था और वो सोचने लगा कि अब उसे काम करने की भी कोई जरूरत नहीं और वो अपनी बाकी की सारी जिंदगी लोगों से मुफ्त खा पी कर ही गुजारा कर लेगा। लेकिन उसकी ये ख्वाहिश ज्यादा दिन तक पूरी ना हो सकी, बल्कि कुछ ही दिनों के बाद गांव में बहुत तेज बारिश हुई और सब घरों में पानी जमा होना शुरू हो गया। उस कंजूस आदमी के घर में भी पानी जमा होना शुरू हुआ, तो उसने उसी वक्त उस जगह की खुदाई शुरू कर दी जहां पर उसने वो गड़ा दफन किया था। जगह खोदने तक उसके घर में पानी जमा हो चुका था और वो अपने आप को उस पानी से बचाने के लिए घर के अंदर चला गया। उसका सोच तो ये थी कि वो अपने सिक्कों को उस बारिश के पानी से महफूज कर लेगा, लेकिन ऐसा ना हो सका और वो उनको ऐसे ही छोड़कर अंदर अपने घर में चला गया। कुछ देर तो कंजूस आदमी बैठकर बारिश के खत्म होने का इंतजार ही करता रहा। जब बारिश खत्म हुई तो वो भागा भागा उस जगह पर गया और उसने देखा कि जिस जगह पर उसने गड़ा खोदा था वहां पर तो कुछ है ही नहीं। वो रोता रोता इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन उसे अपने घड़े का कहीं पता न चला और वो थक हार कर बैठ गया। इत्तेफाक से अगले ही दिन उसका घड़ा पानी में बहता हुआ एक किसान के खेत में चला गया। वो किसान उस वक्त अपने खेत में काम कर रहा था। जब उसने उस घड़े को देखा तो वो बहुत हैरान हुआ और जब उसने उसको खोला तो उसने हैरानगी से कहा कि इतनी सारी दौलत आखिर किस शख्स की हो सकती है। किसान को शैतान ने बहुत बहकाने की कोशिश की कि तुम ये सारी दौलत खुद रख लो, इसमें तुम्हारा फायदा है और इस वक्त तुम्हें कोई नहीं देख रहा। लेकिन किसान ने दिल में सोचा कि मुझे कोई शख्स नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, इसलिए मुझे इस जहान में नहीं लेकिन अगले जहान में तो जरूर जवाब देना पड़ेगा। किसान उसी वक्त गांव में आया और उसने आकर ऐलान करवाया कि यह घड़ा जिसका भी है आकर ले जाए। बहुत लोग उसे देखने चले गए। कंजूस आदमी को भी जब पता चला कि घड़ा उस शख्स के पास है तो वो भी भागा भागा गया और उसने कहा कि यह घड़ा मेरा है। सब लोग ये सुनकर हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने तो हमें बोला था कि तुम्हारा सारा माल चोरी हो गया है। तब कंजूस आदमी ने सब गांव वालों को बताया कि उसने ये सारा कुछ सिर्फ अपनी दौलत को महफूज करने के लिए किया है। तो गांव वालों ने सब ने मिलकर यह फैसला किया कि किसान की ईमानदारी पर अब आधी दौलत किसान को मिलेगी और आधी दौलत इस कंजूस आदमी को मिलेगी। लेकिन कंजूस आदमी ये बात सुनते ही एकदम से परेशान हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो हार्ट अटैक से उसी जगह पर जाँ भाग हो गया। इस तरह एक कंजूस आदमी को उसकी कंजूसी का सिला मिला और एक ईमानदार आदमी को उसकी ईमानदारी के बदले में उसको इस दुनिया में ढेर सारी दौलत दे दी गई। नाजरीन, सिर्फ इसीलिए इस्लाम ने भी हमें कंजूस बनने से मना किया है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ना बहुत ज्यादा खर्च करें और ना बहुत कम, बल्कि दरमियान में। मतलब इसका मतलब यह है कि अपनी ज़रूरतें ज़िंदगी पर खर्च करें, ना कि फजूल चीज़ों में, ना कि उन शादी ब्याह की फजूल रस्मों में, बल्कि आप उन पैसों से किसी गरीब की बेटी की शादी करवाएं या फिर उन पैसों से अल्लाह के जो घर आज वीरान हो चुके हैं उनको आबाद करें, उनके ऊपर खर्च करें, ताकि आपकी दुनिया भी संवरे और आपकी आखिरत भी संवर जाए।